मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करके मुझे अनदेखा कर रहे हो। यह बात मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध दिला रही है। इसके साथ ही जो भी बातें मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, उन बातों को तुम अनदेखा कर रहे हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ, वह भूलकर भी तुम अनसुनी और अनदेखा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा क्रोध तुम पर फिर बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, तब तुम्हें उन चीज़ों का आभास होता है कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है और वह शक्ति तुम्हें हर मुसीबत से बचा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें स्वयं अपनी ओर उस शक्ति को आकर्षित करना होगा, परंतु उसके लिए मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास भी रखना होगा। और पूर्ण रूप से उन बातों को मानकर अपनाना भी होगा। मेरे बच्चे, एक बात को अच्छे से समझ लो, मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इन्हीं कारणों से रह जाते हो, और तुम्हारे पास इकट्ठी की हुई शक्ति ही तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम इन बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है? तुम्हें इस धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा। यह जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। तो मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारी सफलता से खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बच्चा दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, और हर माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है। ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पश्चात ही एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि इस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ दूसरे लोगों का भलाई करना है। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं, उनकी मदद करके महान बनो। अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, और तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए, जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो।
तुम्हें अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित ही तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेगा। यदि तुम नीम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। समस्याएं तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सकेगा और यह सच है, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास भी रखना होगा। और पूर्ण रूप से उन बातों को मानकर अपनाना भी होगा। एक बात को अच्छे से समझ लो, वह शक्ति कोई मंत्र से उत्पन्न की हुई शक्ति नहीं है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करो। तब वह शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारी ओर आकर्षित हो, बल्कि वह शक्ति है प्रेम की शक्ति, और सबसे ज़्यादा तुम्हें वह शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करना होगा। इतना प्रेम कि संसार में तुम एक मिसाल बन जाओ, उसके इतने आज्ञाकारी रहो कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है। परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए। और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो।
यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी काम के नहीं होंगे। व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में, ऐसे कार्य में तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे, जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना। तुम्हें सभी की गलतियों से वह स्वयं माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझसे माफ़ी तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना